हेलो गाइस, वेलकम टू आवर क्लास फ्यूचर बिल्डर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। हम अब बायो का चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं। तो लाइफ प्रोसेस में ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। और मैंने बाकी जितने भी न्यूट्रिशन इन एमीबा मीन्स जितने भी ऑटोट्रॉपिक्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है, हेटरोट्रॉपिक्स के बाकी सारे ऑर्गेनिज्म में कैसे न्यूट्रिशन होता है वो मैं बता दी हूँ। तो आप मस्ट ट्राई कीजिए कि आप वो वीडियो देख के आए, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन कैसे होता है। बीइंग मोर कॉम्प्लेक्स, ह्यूमन्स हैव अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड न्यूट्रिशन सिस्टम। जैसे कि हम जानते हैं ह्यूमन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, तो उनका जो सिस्टम होता है, जो हमारा सिस्टम होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। तो उसी की वजह से हमारा न्यूट्रिशन का सिस्टम भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तब जाके हमें न्यूट्रिशन मिलता है, हमारे शरीर को पोषण मिलती है। ह्यूमन आर ऑमनीवोरस। जैसे कि हम जानते हैं कि ह्यूमन ऑमनीवोरस है, और ऑमनीवोरस क्या होता है? दे कैन ईट प्लांट बेस्ड एज वेल एज एनिमल बेस्ड फूड। मतलब वो प्लांट बेस्ड मतलब होता है कि वो प्लांट की चीज़ें भी खाते हैं, प्लांट वाली जितनी चीज़ें होती है, प्लस एनिमल मतलब मांस अंडा भी खाते हैं, इसीलिए उन्हें ऑमनीवोरस कहा जाता है। नेक्स्ट है द डाइजेस्टिव हैज़ एन एलिमेंट्री कनाल and associated digestive glands which together function to nourish our body। मीन्स जो डाइजेस्टिव हमारा है, मीन्स डाइजेशन जो प्रोसेस होता है, उसके पास एलिमेंट्री कनाल है। एलिमेंट्री ग्लैंड क्या है वो मैं आपको डिटेल में अभी आगे बताने वाली हूँ। एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स विच टुगेदर फंक्शन टू नरिश द बॉडी। मीन्स एलिमेंट्री कनाल है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मतलब जो कुछ एंजाइम सिक्रेट करती है, जो कुछ कैटलिस्ट सिक्रेट करती है। तो ये सब चीज़ें मिलके हमारे बॉडी को नरिश करने का काम करता है। नेक्स्ट जो है 4 स्टेजेस: इंजेशन, डाइजेशन, absorption and egestion take place in the alimentary canal, while the assimilation of the food take place in the whole body। इंजेशन मीन्स जो हम खाना लेते हैं, डाइजेशन वो खाने को पचाने वाली प्रक्रिया, एब्जॉर्प्शन मीन्स उस पचाने के बाद उसका जो हमें रिज़ल्ट मिलता है उसको वो एब्जॉर्व करते हैं, और इजेशन मीन्स होता है कि वेस्ट मटेरियल का शरीर से बाहर निकलना। तो ये सारी चीज़ें एलिमेंट्री कनाल में होती है। और एसिमिलेशन ऑफ फूड मतलब जो खाना हमें डाइजेशन करने के बाद जब मिला, उसकी पूरी बॉडी में फैलना। ये 4 स्टेज तो एलिमेंट्री कनाल में हो जाती है, और जो एसिमिलेशन मीन्स पूरे बॉडी में उस खाने का जाना जो होता है वो होल बॉडी के थ्रू होता है। तो अब जानते हैं एलिमेंट्री कनाल है क्या, जो बार बार आ रही है। एलिमेंट्री कनाल, इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब ऑफ वेरिंग डायमीटर। ये एक लंबा ट्यूब है जो डिफरेंट साइज के होते हैं। इट स्टार्ट विद द माउथ, ये माउथ से शुरू होता है, एंड इन विद द एनस, और एनस पे ख़त्म होता है। मीन्स एनस मीन्स जहाँ से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलती है। ऑसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन आर द एलिमेंट्री कनाल। मीन्स ऑसोफेगस मीन्स जो फूड पाइप होता है उसे हम ऑसोफेगस कहते हैं। ऑसोफेगस, स्टमक मीन्स पेट जहाँ पे खाने पचने की प्रक्रिया होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे फूड जाते हैं, और द एलिमेंट्री कनाल मीन्स वो सारे एलिमेंट्री कनाल के पार्ट है। तो हम ये एलिमेंट्री कनाल के बारे में जान गए कि वो क्या होता है। उसमें 4 स्टेज होते हैं, मतलब इजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन और इगेशन का प्रोसेस होता है एलिमेंट्री कनाल में ही। और ये सारी जितने भी पॉइंट्स हैं सब एनसीईआरटी फुली बेस्ड है। आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन इसमें मिल सकती है, मिलेगी। तो हम आगे मूव करते हैं। आगे जो हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में आता है वो है तित। अभी जो हम एलिमेंट्री कनाल के बारे में पढ़े, अब हम पढ़ेंगे एक एक प्रोसेस की डाइजेशन किस किस प्रोसेस के थ्रू, मतलब किस किस प्रक्रिया के थ्रू आगे बढ़ता है। तो स्टार्ट होता है हमारे तित से। तित आर दी हार्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन दी ब्यूकल कैविटी। जो तित होता है वो एक हार्ड स्ट्रक्चर है। हार्ड स्ट्रक्चर मीन्स कि वो बहुत ही टाइट, और बुकल कैविटी मतलब बुकल कैविटी होता है जिसे माउथ को कहते हैं, बकल कैविटी को हम माउथ कहते हैं। तो जो तित होता है वो बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर होता है, बकल कैविटी में प्रेजेंट होता है। दे हेल्प अस टू कट, शी,
mesticate the food we eat मीन्स वो हमें फूड को काटने में, उसे चबाने में हेल्प करता है। तो हम ये तित के बारे में जाने, ये तित के बारे में ये 2 पॉइंट्स हैं जो कि मेंशन है बुक में। अब हम आगे पढ़ेंगे कि अब तित का प्रोसेस हो गया, अब माउथ में और क्या क्या चीज़ें होती है। तो माउथ में पहले तो तित वाली प्रोसेस थी जिससे हम जो पार्टिकल है उसको हम ब्रेक कर देते हैं फूड के। अब माउथ में होता है इट इज़ द ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जैसे मैंने बताया कि एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होता है और एनस से ख़त्म होता है। तो माउथ जो है हमारा ये ओपनिंग होता है एलिमेंट्री कैनाल का एंड हेल्प इन इंजेशन ऑफ फूड। तो और ये फूड को इनटेक करने, मतलब फूड को बॉडी के अंदर लेने में काम करता है। The lining of this canal is soft. The food is also weighted to make it passes smooth. मीन्स जो फूड का लीनिंग होता है, मीन फूड का जो माउथ का जो सरफेस होता है वो सॉफ्ट होता है, और जो फूड होता है ना उसे मतलब थोड़ा वेट हो जाता है माउथ में, ताकि वो स्मूथली फूड पाइप या ऑसोफेगस या हर जगह स्मूथली मूव करे। और इसको वेट करने के लिए जो काम करता है माउथ में वो पार्ट है salivary glands. The salivary glands open also in the buccal cavity and pour saliva which initiates the pores of the digestion. जो salivary gland होते हैं वो buccal cavity में भी present होते हैं। तो वो salivary gland saliva contain करते हैं, saliva को वो मुंह में छोड़ते हैं, और जिसकी वजह से saliva अपना पहला डाइजेशन का काम शुरू कर देता है। मीन्स सलाइवा से डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, और सलाइवा कंटेन होता है सलाइवरी ग्लैंड में। द फूड वी इंजेक्ट इज़ इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर। मीन्स जो हम फूड खाते हैं, जो हम फूड लेते हैं भोजन, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। इट हैज़ टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। मीन्स फूड को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना पड़ता है। This is done with the help of biological catalyst called enzymes। और ये जो फूड का तोड़ना होता है वो इंजाइम्स के थ्रू किया जाता है। इंजाइम्स एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट मीन्स वो होता है कि किसी भी प्रोसेस में, किसी भी प्रक्रिया में कैटलिस्ट का काम होता है कि उसको फास्ट कर देना, उसको जल्दी कर देना, तो उसे हम कैटलिस्ट कहते हैं। तो कैटलिस्ट के तौर पे इंजाइम हमारा काम करता है फूड को तोड़ने का। The saliva contains an enzyme called salivary amylase। जो सलाइवा है, सलाइवा क्या है ये हम अभी ऊपर टॉपिक एक पॉइंट में पढ़े थे कि सलाइवा आता है सलाइवरी ग्लैंड से। तो जो सलाइवा है वो एंजाइम कंटेन करता है, वो एंजाइम का नाम है सलाइवरी अमाइलेज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये क्वेश्चन में पूछे जाएंगे 1 मार्क्स में। अब तो MCQ भी आते हैं, तो उसमें ये मस्ट है कि ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स पूछे जाए। तो सलाइवा एंजाइम कंटेन करता है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज दैट ब्रेक डाउन स्टार्च विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव शुगर। तो जो तो जो सलाइवरी अमाइलेज का काम ये होता है कि वो स्टार्च को तोड़ देते हैं। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल स्टार्च मतलब जैसे कि जो ग्लूकोज कह रही हूँ, कार्बोहाइड्रेट को भी स्टार्च कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उसको तोड़ा जाता है शुगर में। और शुगर क्या होता है? शुगर को हम ग्लूकोज कहते हैं, जो सिंपल फॉर्म होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो सलाइवरी अमाइलेज का काम है कि वो स्टार्च को मीन्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ के सिंपल मीन्स शुगर या ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दे। तो माउथ के अंदर ये सारी फंक्शन होते हैं। तो आपका टॉपिक आएगा कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ माउथ इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो माउथ का ये सारे फंक्शन है। वैसे मैंने सारे पॉइंट वाइज किए। फ्रॉम द माउथ द फूड इज़ टेकन टू द स्टमक। और माउथ से फूड को स्टमक में लिया जाता है थ्रू दी फूड पाइप और ऑसोफेगस। मीन्स माउथ से अब हमारा फूड स्टमक में जाएगा, और स्टमक में जाने के लिए एक पाइप उसे कनेक्ट करता है जिसे कहते हैं ऑसोफेगस। मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी बताऊंगी कि कैसे कैसे होता है। अब जो आता है, अब माउथ का काम पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड का क्या काम है। तो दिस डाइजेशन फंक्शन आर टेकन by the gastric gland present in the wall of the stomach।
मीन्स अब जो डाइजेशन फंक्शन होता है उसका अब जो प्रक्रिया मतलब उसका संभालने का सारा काम अब गैस्ट्रिक ग्लैंड का होता है, क्योंकि माउथ में सलेवरी ग्लैंड अपना काम कर दिया है। गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम है कि वो बाकी की डाइजेशन फंक्शन को देखभाल करे, जो कि और गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है स्टमक के वॉल पे। तो इसका काम क्या है गैस्ट्रिक ग्लैंड का, वो नीचे जानेंगे। दिस रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मीन्स वो HCl रिलीज़ करता है। अब प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम और एक प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम सिक्रेट करता है, जिसे हम पेप्सिन कहते हैं और म्यूकस कहते हैं। मीन्स अब गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम क्या है, वो कैसे डाइजेशन को आगे बढ़ाता है, तो इसका ये काम है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालता है, अब प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम निकालता है, मतलब प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम देता है, जिससे और वो एंजाइम जो होता है उसे पेप्सिन और म्यूकस कहते हैं। मीन्स पेप्सिन और म्यूकस प्रोटीन को पचाने का काम करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम which facilitates the action of the enzyme pepsin. मीन्स अब पूछेगा कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ HCl, HCl का काम क्या है, तो HCl का काम ये है कि वो हमारे स्टमक में एसिडिक मीडियम बना देता है, और एसिडिक मीडियम बनाने से उसे क्या मिलेगा, तो उसका एसिडिक मीडियम बनने के बाद जो हमारा एंजाइम पेप्सिन है उसका काम आसान हो जाता है। अभी मैंने ऊपर बताया आपको कि पेप्सिन का काम है कि वो प्रोटीन को पचाए, तो पेप्सिन को प्रोटीन को पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, ताकि जो पेप्सिन है अपना काम आसानी से कर ले। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने जाना कि गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम क्या क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब पढ़ेंगे कि स्टमक में तो सारा काम हो गया। पहले हम स्टार्ट किए कि माउथ का स्टार्ट किए, जिसमें मैंने तित का बताया कि वो चबाने का काम करता है। फिर माउथ में सलेवरी ग्लैंड के बारे में पढ़े। उसके बाद वो जब फूड स्टमक में आया तो स्टमक में HCl और पेप्सिन के बारे में पढ़े। अब आता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम है। तो the exit of food from the stomach is regulated by a sphincter muscle which releases it in a small amount into the small intestine. तो अब कह रहा है जो फूड का निकलना होता है स्टमक से उसे रेगुलेट करता है स्पिंचर मसल। स्पिंचर मसल वो होता है ऐसा मसल जो ना कि आपका पोर्स मतलब वो फोर्स करता है ओपन और क्लोज़ होने के लिए। वैसे मसल्स जो सिकुड़ते हैं खुलते हैं उसे स्पिंचर मसल कहते हैं। तो वो रिलीज़ करता है कुछ मतलब फूड को स्टमक से बाहर निकालने के लिए। फ्रॉम द स्टमक में द फूड नाउ इंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्टमक से हमारा फूड आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। The small intestine is the site of the complete digestion of carbohydrates, proteins and fat. जो small intestine है वो complete जगह है हमारे डाइजेशन का। किस चीज़ की डाइजेशन का, तो कार्बोहाइड्रेट्स के, प्रोटीन्स के और फैट्स के। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सारी चीज़ डाइजेस्ट होते हैं। क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। मीन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, पूरे तरीके से जो पचता है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन में पचता है। It received the secretion of the liver and pancreas for this purpose. अब स्मॉल इंटेस्टाइन किसके थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को डाइजेस्ट करता है, तो इसके लिए उसे लीवर और पेनक्रियाज से कुछ एंजाइम्स कह लीजिए, कैटलिस्ट कह लीजिए, वो मिलता है। तो वो लीवर और पेनक्रियाज की सिक्रेशन मतलब वो कुछ जो पदार्थ देते हैं उसके थ्रू कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट को स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट किया जाता है। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज़ एसिडिक, और जो फूड स्टमक में आता है वो एसिडिक होता है। एसिडिक क्यों होता है, जो मैंने आपको बताया था कि हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड HCl रिलीज़ करता है, और HCl से क्या होता है, HCl हेल्प करता है एसिडिक मीडियम क्रिएट करने के लिए। और HCl एसिडिक मीडियम क्यों क्रिएट करता है, क्योंकि पेप्सिन जो होता है, पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को पचाना। तो प्रोटीन को पचाने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए पेप्सिन को HCl अपना एसिडिक मीडियम बनाता है।
तो इसलिए जब वहाँ पे एसिडिक मीडियम है तो स्टमक से इंटेस्टाइन में आएगा तब भी एसिडिक मीडियम ही रहेगा. एंड हैज़ टू बी मेड अल्कलाइन फॉर द पैनक्रिएटिक एंजाइम्स टू एक्ट. मीन्स तो जो फूड है वो एसिडिक होके आई है तो उसको हमें अल्कलाइन बनाना है, मतलब थोड़ा बेसिक करना है, उसे बेस में कन्वर्ट करना है. तो उसके लिए ताकि बेसिक क्यों करेंगे, ताकि जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स है, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स क्या है, जो पेनक्रियाज से आते हैं, पेनक्रियाज के हेल्प से स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का डाइजेशन होता है. तो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स को हेल्प करने के लिए अल्कलाइन माहौल बहुत ज़रूरी है, मतलब थोड़ा बेसिक माहौल चाहिए उसे. तो हम यहाँ पे पढ़े कि स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या क्या वर्क है. अब हम आगे मूव करते हैं. आगे है बाइल जूस. अब बाइल जूस क्या है, बाइल जूस का वर्क क्या है इसमें, ये देखिए. बाइल जूस फ्रॉम द लीवर एंड completes दिस इन द एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट. मतलब बाइल जूस होता है वो लीवर से आता है. अभी हम स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें दो चीज़ हेल्प करती है, दो चीज़ की सिक्रेशन हमें मदद करता है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और लिपिड्स को डाइजेस्ट करने में. क्या हेल्प करता था, तो लीवर हेल्प करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को और पेनक्रियाज हेल्प करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को. तो लीवर क्या देता है, लीवर देता है बाइल जूस. बाइल जूस फैट को ख़त्म करने में, फैट को डाइजेस्ट करने में अपना सहयोग करता है. फैट्स आर प्रेजेंट Fats are present in the intestine in the form of large globules which make it difficult for the enzymes to act on them. मतलब जो फैट होता है वो हमारे इंटेस्टाइन में एक बड़े बड़े गोलेदार स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहता है जो कि डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है इंजाइम्स को कि वो उन पे वर्क करे, उनको अब डाइजेस्ट करे, उनको पचाने का काम करे. तो ये लार्ज ग्लोबुलस जो मॉलिक्यूल होते हैं फैट, वो रोड़ा बन जाते हैं पचाने के काम में. तो बाइल साल्ट ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोबुलस विच इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन. तो बाइल साल्ट का काम है, मीन्स जो हमें लीवर से ये चीज़ मिलती है उसका काम है कि वो बड़े जो फैट के जो मॉलिक्यूल है, बड़े बड़े ग्लोबुलस को, उसको छोटा छोटा में तोड़ दे. उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि एंजाइम्स अपना काम आसानी से कर पाएगा, उसके काम में सहयोग मिलेगा खाना अच्छे जल्दी से और अच्छे से पचने के लिए. तो हम जाने कि बाइल जूस का यहाँ पे क्या काम था स्मॉल इंटेस्टाइन में और ये कहाँ से आता है और इसका वर्क है क्या. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि ये सारी चीज़ NCERT लाइन्स हैं और NCERT लाइन्स ही आपको एग्ज़ाम में लिखने होते हैं, तभी आपको बेटर मार्क्स मिलेंगे. अब हम जानते हैं पेनक्रियाज का काम क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन में दो चीज़ हेल्प करता था, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, लीवर और पेनक्रियाज. लीवर दे रहा है बाइल जूस और पेनक्रियाज क्या करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जानते हैं. तो पेनक्रियाज सिक्रेट्स पेनक्रिएटिक कहाँ गया, द पेनक्रियाज सिक्रेट पेनक्रिएटिक जूस which contain enzymes like trypsin for the digestion of proteins and lipase for the breaking down emulsified fats. अब पेनक्रियाज जो क्या करता है, वो पेनक्रियाटिक जूस देता है जो कि एंजाइम कंटेन करता है जिसे हम ट्रिप्सिन कहते हैं. तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप याद करें कि पेनक्रियाटिक जूस क्या होता है. तो पेनक्रियाटिक जूस एंजाइम्स देता है जिसे हम ट्रिप्सिन कहते हैं. ट्रिप्सिन पेनक्रियाज से आता है, ये याद रखिए. तो इसका काम क्या है, तो ट्रिप्सिन का काम है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन को पचाने का काम है ट्रिप्सिन का. और लिपेज का काम क्या है, लिपेज का काम है कि वो इमल्सिफाइड फैट्स, मतलब जो फैट्स लिक्विड के फॉर्म में थोड़ा सॉलिड सेमी सॉलिड, मतलब लिक्विड में सॉलिड में रहते हैं, लिक्विड के अंदर सॉलिड फॉर्म में, तो उसे हम इमल्सिफाइड फैट्स कहते हैं. तो उस चीज़ को तोड़ने में लिपेज का काम है. ठीक है. तो पेनक्रियाज दो देते हैं, एक ट्रिप्सिन देते हैं जो कि प्रोटीन डाइजेस्ट करता है और लिपेज देते हैं जो कि इमल्सिफाइड फैट को तोड़ता है छोटे छोटे पार्ट्स में. अब क्या है दूसरा काम, द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, आई एम सो सॉरी, द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स which secrete intestinal juice.
जो कह रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल है, मतलब उसके सरफेस पे, उसके सतह पे वो ग्लैंड कंटेन करते हैं। द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स, वो ग्लैंड्स कंटेन करते हैं विच सिक्रेट इंटेस्टियल जूस, जो कि इंटेस्टियल जूस निकालते हैं। इसे नेम याद रखें, सारे यहाँ पे नेमिंग का खेल है, आप सबका नेम याद रखिए कि कौन ग्लैंड क्या देता है क्या नहीं देता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। द एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन टू अमीनो एसिड। तो जो वॉल कंटेन करता है ग्लैंड, जिसे हम इंटेस्टियल जूस कहते हैं, तो ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम करता है कि प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में तोड़ देता है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मतलब उसे ग्लूकोज में तोड़ देता है। ग्लूकोज को हम शुगर भी कहते हैं, ग्लूकोज में तोड़ देता है, जो कि हमने पढ़ा था ना कि क्या काम होता है स्टार्च को तोड़ना, कॉम्प्लेक्स चीज़ को तोड़ना होता है सिंपल में। इसीलिए हमारा बॉडी कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स वाले चीज़ को सिंपल में तोड़ता है, तब उसे एनर्जी मिलती है। एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो अब हम जाने कि इसमें क्या काम होता है। इसका काम ये होता है कि वो कन्वर्ट करता है प्रोटीन को अमीनो एसिड में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा ही पूछेगा। आपको एक एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी और दिमाग में बैठानी है, एक बार नहीं तो 2 बार रिवाइज करें, बुक पढ़े, हो जाएगी। अब आती है बारी विली की। विली क्या है? द डाइजेस्टिव फूड is taken by the wall from the intestine। कह रहे हैं और जो फूड जो पचता है, जो हम तोड़ चुके हैं, ब्रेक कर चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को ये शुगर में, ग्लूकोज में, तो उस चीज़ को इंटेस्टाइन के वॉल से लिया जाता है। द इनर लीनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो वॉल होते हैं, वॉल पे बहुत सारे नंबर में प्रोजेक्शन रहते हैं। प्रोजेक्शन मतलब कुछ उठा हुआ पार्ट, उभरा हुआ पार्ट, तो उसे हम विली कहते हैं। और विली क्या करता है? विली इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन। विली क्या करता है? उस सरफेस एरिया को बढ़ा देता है ताकि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। द विली आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल विच take the blood absorbed to each and every cell of the body। तो विली का काम ये है कि वो जितने भी एब्जॉर्ब फूड है उसको ब्लड में सप्लाई करता है, और ब्लड का काम है कि उसे हर एक बॉडी के सेल में पहुंचाया जाए, ताकि जो ग्लूकोज निकले, जो एनर्जी निकली, वो हर एक सेल को मिले। और सेल को मिलने से क्या होगा? तो ये होगा वेयर इट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, जहाँ पे सेल को एनर्जी दी जाएगी, बिल्डअप न्यू टिश्यू बनेंगे, नया चीज़ होगा, पुरानी चीज़ रिपेयर होंगे, जितने डैमेज चीज़ है उसको ठीक करने के लिए, हमारे बॉडी को रन करने के लिए ब्लड उस चीज़ को हर जगह पहुंचाता है, जिससे हमारे शरीर को पोषण मिले और हम हेल्दी रहें। अब आगे विली का वर्क ये है कि द अनअब्जॉर्ब फूड इज सेंट इनटू लार्ज इंटेस्टाइन वेयर मोर विली अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द मटेरियल। मीन्स जो फूड अब्जॉर्ब नहीं हुआ है, जो फूड नहीं पचा है, मतलब जिससे हमें और चीज़ नहीं मिल सकी है, तो उसे लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हम जाने कि वहाँ पे जाके कंप्लीट होता है, ख़त्म, और फिर उसके बाद एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में जाता है, और उसके बाद जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हो सका है उसको हम लार्ज इंटेस्टाइन में भेजते हैं। और मैं बता दूं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारे बॉडी का, और वो बहुत ही छोटी जगह पर रखा जाता है, क्योंकि उसे बहुत फोल्ड करके रखा जाता है। वो हमारे बॉडी के अंदर बहुत ही कम्पैक्ट फॉर्म में है, बहुत ही उसको फोल्डेड फॉर्म में तैयार के रखा हुआ है, इसीलिए वो अटा हुआ है उसमें। अब जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हुआ है उसको भेजा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पे जो विली का काम है, विली का काम ये है कि वो उस मटेरियल से पानी एब्जॉर्ब कर ले, मतलब पानी को सोख ले। तो ये विली का काम पूछा जाएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या काम है विली का, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या काम है विली का। तो आप ये लिखें, ये एनसीईआरटी लाइन है। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज़ रिमूव फ्रॉम द बॉडी विद द एनस। और जो जब वो अनएब्जॉर्ब फूड से, मतलब जो खाना पचा नहीं है, उससे विली अपना पानी निकाल लेता है,
और पानी निकालने के बाद बाकी जितने भी मटेरियल होते हैं वो बॉडी में से एनस के थ्रू बाहर आ जाते हैं वेस्ट मटेरियल के तौर पे। द एग्जिस्ट ऑफ द मटेरियल is regulated by the anal sphincter, मतलब और ये जो मटेरियल का बाहर निकलना होता है, वेस्ट मटेरियल का बाहर निकलना होता है हमारे शरीर से, तो उसे रेगुलेट करता है एनल, जिसका नाम है स्पिंचर। ये नेम याद रखें। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। अब हम आगे, ये डायग्राम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, तो आप इसे देखिए, इससे डायग्राम के थ्रू और इजी होगा और ये डायग्राम को याद कर लें। तो जैसे कि यहाँ से देखिए, ये हमारा माउथ है, माउथ से ये जाता है बुक्कल कैविटी मीन्स माउथ, धीरे से ब्रेक डाउन करता है, फिर सलाइवा का यहाँ पे काम होता है। उसके बाद ये मूव करता है ऑसोफेगस। ऑसोफेगस ये फूड पाइप को कहते हैं। ऑसोफेगस से ये जाता है स्टमक में, और स्टमक में क्या होता है, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, और गैस्ट्रिक ग्लैंड देते हैं HCl वगैरह, HCl पेप्सिन। HCl एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देता है, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। उसके बाद ये जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका काम ये है कि ये हमारे लीवर और पेनक्रियाज से ग्लैंड लेते हैं, तो वो ग्लैंड बाइल जूस वगैरह लेते हैं, वो क्या करता है हमारे फैट वगैरह कार्बोहाइड्रेट्स को मेल्ट करने का काम करता है। और फिर यहीं पे होते हैं विली, मीन्स इसके हर एक पोर्स पे प्रोजेक्शन होता है जिसका नाम विली होता है। विली एब्जॉर्व करता है ब्लड के थ्रू, फिर हर जगह जाता है। उसके बाद काम क्या है कि जब ये इससे सारे फूड जो एब्जॉर्ब, जितना भी डाइजेशन, जितना भी पचाने का काम था वो हो गया, उसके बाद उसे भेज दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पे जाके वो जितने भी वाटर होते हैं विली इसके पोर से, जो कि इस वॉल पे प्रेजेंट रहते हैं, ये सारे वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो एनस के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर चला जाता है। तो ये था हमारा कंप्लीट डाइजेशन। ह्यूमन में कैसे डाइजेशन होता है इसका एक कंप्लीट सर्कल मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट की जो जितने भी टॉपिक है वो हम आगे कवर करेंगे। आई होप आपको ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा और ये फुली एनसीईआरटी